हेलो फ्रेंड्स। ये वीडियो भी लड़कियों के लिए बना रही हूँ और लड़कियों को ही समझना पड़ेगा। कोई उन्हें समझने आने वाला नहीं है, कोई उन्हें सपोर्ट करने आने वाला नहीं है। तो लड़कियों को खुद ही अपने बारे में सोचना पड़ेगा, अपने जीवन के बारे में सोचना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा और इस समाज को समझना पड़ेगा और इसके मूड को समझना पड़ेगा। इसमें कई तो लड़कियां बड़ी बड़ी गलतियां कर रही हैं कि मर्डर कर दे रही हैं परिवार का, हस्बैंड का। तो यहाँ भी वही लड़कियाँ कहीं ना कहीं प्रेशराइज हैं, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा कुछ हो रहा है उनके साथ में जो वो बोल नहीं पा रही हैं और उस परिस्थिति से निकलने के लिए मर्डर तक कर दे रही हैं। तो पहली तो सलाह यही है कि कुछ भी हो जाए, ना तो आप मर्डर करेंगे ना सुसाइड करेंगे, चाहे वो लड़की है या लड़का है। अब बात आती है लड़कियों की। आज की डेट में लड़के काफ़ी परेशान हैं। परेशान तो वो होंगे, लड़के भी और लड़के के परिवार वाले भी, क्योंकि लड़की की जो स्थिति समाज में रही है वो एक गुलाम से भी बदतर स्थिति रही है और है आज भी। तो ऐसे में अगर वो लड़की कहीं कोर्ट कचहरी जाती है या छोड़ के जाती है या तलाक लेने जाती है या कुछ बोलती है या उन परंपराओं से अलग हटके कुछ व्यवहार करती है जो उससे एक्सपेक्ट की जाती थी, जो उसकी ड्यूटीज़ बता दी गई थी, तो सब बौखलाएंगे क्योंकि गुलाम सबको चाहिए। सबको बहुत शौक होता है राजा बनने का, और राजा वो तभी बनेगा जब उसकी कोई प्रजा होगी जिस पे वो जो चाहे वो कर सके। तो समाज आपका नहीं सोचने वाला है, आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। या तो आप उस परिस्थिति में रहने के लिए तैयार हैं, फिर तो कोई बात ही नहीं है। आप देख लीजिए आपके चारों तरफ, आपके घरों में क्या स्थिति है। अगर आप उस परिस्थिति में वैसी ही ज़िंदगी जीना चाहती हैं तो ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि जो ज़िंदगी आपकी माँ को मिली है या आपकी बहन को मिली है या आपकी आंटी को मिली है सेम आपको वैसी ही मिल जाएगी। हो सकता है आपकी ज़िंदगी समाज में और हज़ारों एग्जाम्पल फैले पड़े हैं, उनके जैसी भी हो सकती है। तो अपनी ज़िंदगी को भगवान भरोसे छोड़ देना, अपनी नाव को, तो ज़्यादा समझदारी का काम है नहीं। ये नाव में जब बैठे तो उसकी पतवार आपके अपने हाथ में होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए समाज का मूड क्या है और क्या रहा है वो मैं बताना चाह रही हूँ। बेसिकली अगर पूरे समाज को देखो या हम खुद को भी देखें तो हर कोई सेल्फिश है, हर कोई अपना सुख चाहता है और वो अपना सुख, अपना फ़ायदा लेने के लिए कई बार हम लोगों को कुछ गलत सब्ज बाग भी दिखा देते हैं। कई बार हम फ्रेंड्स की कुछ मदद करके उन्हें प्रेशराइज कर लेते हैं और फिर जो हम चाहते हैं हम उनसे करवाते रहते हैं। ऐसा भी होता है, हम लोगों के मूड को समझ जाते हैं और जो भी इंसान मेरे बिना रहने को तैयार नहीं है, चाहे वो मेरा फ्रेंड है, चाहे वो कोई मेरा रिश्तेदार है, तो मैं फिर उसको अपने हिसाब से चलाना शुरू कर देता हूँ। और मुझे हर किसी को चाहिए गुलाम, हम कहते रहें वो करते रहें, अनकंडीशनल, ये सबका है। अब देखिए लड़कियों के साथ क्या होता रहा है। एक टाइम वो था जब लड़कियों को जिंदा ही दबा दिया जाता था। आप समझिए, समझने की कोशिश करिए समाज की मानसिकता को। एक वो कम्युनिटी थी कि लड़की होने के बाद उसे बाहर छोड़ दिया जाता था कि नेचुरली मर जाए, या एक जगह सुना था कि वो सिल जो होती है, जो पीसने के लिए जो बड़ा सा पत्थर होता है, उसको बच्ची लड़की हुई है तो उसे बाहर रख के उसके ऊपर रख देते थे, उसके नीचे दब के वो मर जाए। कई बार दाई को बोल दिया जाता था कि लड़की हो तो तू ले जा दबा कहीं भी, हमें शक्ल मत दिखाना उसकी।
और एक कम्युनिटी का भी मैं सुन रही थी कि भाई वो अपनी लड़की को तो ज़िंदा छोड़ते ही नहीं हैं और अपनी बहुएं जो हैं वो खरीद के लाते हैं। लड़कियां दूसरों की खरीद के लाते हैं, जो बहुत गरीब तबके होते हैं वहाँ से। वहाँ उनकी क्या सोच है, आप समाज की सोच को समझिए। आप ये मत सोचिए आप स्पेशल राजकुमारी हैं। अगर आप राजकुमारी भी हैं ना, तब भी आपकी स्थिति दयनीय ही रहने वाली। राजकुमारी की स्थिति रानी बनने के बाद में दयनीय ही होती थी। तो वो एक समाज की मैं बात कर रही थी, वो खरीद के लाते थे। इसमें क्या है, देखिए लड़की को पालेंगे, उसका दान दहेज देंगे, पूरी ज़िंदगी उसे देते रहेंगे। इससे तो बहुत कम में वो एक गरीब की लड़की अपने यहाँ खरीद के ले आएंगे, और फिर जिसे खरीद के लाएंगे उस पर पूरा अधिकार होगा, उसका कोई पूछने वाला नहीं होगा, वो कहीं जा नहीं सकती, कोई नखरे नहीं दिखाएगी। तो वो गुलाम ही है, गुलाम से भी बदतर कंडीशन है। तो वो ये उन्होंने अपना यहाँ तोल मोल कर लिया। इसमें उन्हें ये बिल्कुल नहीं लगा कि वो लड़की एक इंसान है, हमारी बेटी है। देखिए आप ससुराल पक्ष से तो आप छोड़ दीजिए, पहले तो मायका पक्ष को देखिए कि उनकी स्थिति लड़की के लिए क्या रही है। अब आप ये सोचेंगे कि भाई अब तो स्थिति बदल गई है, अब तो पापा बड़े प्यार करते हैं, पापा की परी हो गई हैं। तो देखिए काफ़ी जगह तो ये मुंह देखे की ममता हो जाती है, इसीलिए पहले लड़कियों का मुंह ही नहीं देखते थे। लेकिन आज भी क्या हुआ है, पिछले दशकों में गर्भ में ही लड़की को ख़त्म करा दिया गया, और ये लड़की के पापा ही कराते रहे। माँ भी हो सकता है, बहुत जगह माँ भी लड़कों को लेकर के इतना पजेसिव रहती हैं कि शायद वो भी शामिल रहीं, और कई केसेस में माँ शामिल नहीं भी थी, तब भी मजबूरन उसे इस काम में शामिल होना पड़ा। तो आप लड़कियों की लड़कियों को अपनी स्थिति और समाज का मूड समझने की ज़रूरत है। ये वो समाज है जहाँ अपनी ही बच्चियों को गर्भ के अंदर मरवाने में लोगों को हिचक नहीं होती है। जो सामने आ गई वो तो मुंह देखे की ममता हो गई। कोई नहीं आज तक केस सुना होगा कि किसी लड़के को गर्भ के अंदर ख़त्म करवा दिया गया हो, क्योंकि हमारे 4 लड़के हैं, 5वीं हमें लड़की चाहिए, तो अब हम टेस्ट करा के लड़के को ख़त्म करा दें। ऐसा तो शायद ही कभी सुना होगा, नहीं सुना। तो पक्षपात तो आप यहाँ से समझ लीजिए। और आप अब ससुराल पक्ष पे आते हैं, तो मैके का पक्ष हो गया। उसके बाद जब आज प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने की बात होती है, तो वहाँ भी जब मैं समाज में लोगों से बात करती हूँ, ऐसा नहीं मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ, मैं जहाँ भी मुझे मौका लगता है मैं बात करती हूँ कि अपनी लड़कियों को हिस्सा दीजिए, तो मैं देखती हूँ माँ जो होती है ना लड़की, वो भी चौंक जाती है, अजी कौन दे रहा है। भाई तो सुनने को ही तैयार नहीं है, और पिता भी कई बार इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इसके चलते कई बार तो वो अपने जीते जी ही प्रॉपर्टी लड़कों के नाम लिख दे रहे हैं, क्योंकि जब लड़कों के नाम हो जाएगी तो फिर उनके जाने के बाद लड़की क्लेम नहीं कर पाएगी। क्लेम तो वो तभी कर पाएगी ना अगर पापा नहीं रहे हैं या माँ नहीं रही हैं जिनके नाम में प्रॉपर्टी है। जब वो भाइयों में बटेगी या बहन भाइयों में बटेगी तब उनका हिस्सा निकलेगा। लेकिन जीते जी अगर माँ बाप अपने तरफ से किसी के नाम प्रॉपर्टी लिख दें तो फिर दूसरे बच्चे कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ ये तो प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा देने के लिए तैयार वो नहीं है। अब आ जाइए ससुराल पक्ष में। ससुराल पक्ष का मैं अभी कल ही एक महिला से मिली, तो उनके बेटे की शादी हो गई है, बहू है। तो बैठते ही देखिए मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं कुछ पूछ नहीं रही हूँ कि आपकी बहू कैसी है, अच्छी है नहीं पूछ रही, वो खुद ही बता रही है। बस जी आजकल तो क्या ही कहा जाए बहुओं का, उनकी तो माँ का फ़ोन आ जाता है तो उन्हें कुछ होश ही नहीं होता घर में कौन आया है कौन नहीं आया है, किसी को पानी चाहिए नहीं चाहिए। उनके माँ का या भाई का फ़ोन आ जाए फिर तो वो उन्हें कुछ होश ही नहीं रहता है, उन्हें मतलब ही नहीं, अपने फ़ोन में लग जाती हैं, किसी से मिल बैठें बात करें। तो ये आपकी स्थिति होने वाली है। ये मैं आप अभी कल की बात कर रही हूँ, मैं कोई सदियों पुरानी बात नहीं कर रही हूँ। तो आपको अपनी माँ से या भाई से बात करने के लिए एक नेगेटिव एनवायरनमेंट मिलेगा। रेयरली कोई ससुराल ऐसी होगी जो इस बात से खुश हो कि माँ का फ़ोन आया है, बहू हमारी बात कर रही है,
या उसके भाई का फ़ोन आया है, बहू हमारी बात कर रही है, तो उसकी ड्यूटी क्यों है किसी को पानी देने की, उसी की ड्यूटी क्यों है किसी को अटेंड करने की? क्योंकि वो अनटोल्ड गुलाम है। भाई नौकर है तो वो कौन करेगा? वही करेगा ना, जो नौकर है वही करेगा, वही अटेंड करेगा। अर्दली होते थे ना राजा के, वो पंखा डुलाते रहते थे। तो यहाँ पूरा समाज एक साथ हो जाता है, क्योंकि इसमें, इस सिस्टम में सबको आराम है। जो लड़की की माँ है बहुत बार वो भी साथ नहीं देगी, जो कि वो खुद अब उसी कंडीशन से निकल के आई है, क्योंकि उसे खुद अब रानी बनना है। उसकी बहू आ जाएगी तो उसे खुद रानी बनना है। वो भी नहीं चाहती कि मेरी बेटी आके हमारे घर में कोई डिस्टर्बेंस पैदा करे। तो हमने बहुत बर्दाश्त किया, तुम भी करो, क्योंकि उसका भी अब लालच है कि अब मेरा टाइम आया है, अब मैं रानी बनूंगी। ये है। तो ये इस कंडीशन में अगर आप रहने के लिए तैयार हैं कि जहाँ आपको हर समय अटेंटिव रहना, कि कब किसको चाय चाहिए, कब किसको पानी चाहिए, सब कुछ आप, जहाँ सर्वेंट्स भी हैं वहाँ भी औरत की स्थिति में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। और फिर अगर ये तो चलिए ठीक है, यहाँ तक फिर भी चल जाएगा, लेकिन अगर कंडीशन अनबियरेबल हो गई आपके लिए, इसमें मैं ये नहीं कह रही गलती किसकी है, हो सकता है लड़की को ये सब बर्दाश्त नहीं है। जब उसे टोका जाएगा कि भाई तुम तो फ़ोन पे ही लगी रहती हो, या उसे टफ लुक दिए जाएंगे, या कुछ कमेंट पास किए जाएंगे, तो हो सकता है वो बिखर जाए, क्योंकि वो ये बर्दाश्त करने के मूड में है नहीं कि मैं अपने फ़ोन पे बात कर रही थी तो लोगों को ये बर्दाश्त नहीं है। और इन सब बातों के चलते अगर बात तलाक तक पहुंचती है तो अब समाज का मूड क्या है ये देखिए। तो अब प्यारवश या मोहवश या कुछ भी कहिए, कई लड़कियों के माता पिता उनका साथ देते हैं, भाई भी देते हैं। तो अब वो अगर तलाक लेने कोर्ट में जाती है तो अब ससुराल पक्ष की क्या पहली बात तो जब वो तलाक के लिए जाती है, कई बार आज लड़के ये शिकायत करते हैं कि भाई लड़कियों को तो तलाक मिल जाता है, लड़कों को नहीं मिलता है। तो पहले तो ये देखिए, एक लड़की जब तलाक के लिए जाएगी तो इस घर से उसका बोरिया बिस्तरा बंद। पहले तो वो अपना बिस्तर समेटे और कहीं जाए, वो उसका मायका हो सकता है, वहाँ पे कितना उसका है, उसका क्या है, ये देखने की बात है। तो सबसे पहले तो अगर उसे लगता है मेरे मायके में मेरी भाभी है, मेरा भाई है, या मेरे माँ बाप वेलकमिंग नहीं है, तो वो तलाक की तो बात ही नहीं कर सकती। उसे आसानी से तलाक मिलेगा ये तो छोड़ दीजिए, अगर उसे अपने मायके से सपोर्ट नहीं है तो वो कहाँ जाएगी, तलाक का केस कैसे चलाएगी? अगर वो सेल्फ डिपेंड नहीं है तो वो कैसे तलाक का केस चलाएगी, कैसे तलाक ले लेगी? तो बहुत लेडीज़, मैं देखती हूँ बहुत लेडीज़ तो चाहते हुए भी कोर्ट नहीं जा पाती, जा ही नहीं सकती हैं, क्योंकि उनका कोई घर ही नहीं है। अगर वो तलाक के लिए जाएंगी, पहले तो आपको यहाँ से अपनी अटैची पैक करनी पड़ेगी ना, तो आप कहाँ जाएंगे? अब दूसरी बात आती है कि बच्चे, आज बहुत समाज में बात उठ रही है कि एलिमनी नहीं देनी। बहुत लड़के सुसाइड कर ले रहे हैं कि लड़की को एलिमनी देनी पड़ेगी, खर्चा देना पड़ेगा। किसी को मैं ये कहते हुए नहीं सुन रही कि भाई लड़की अगर नहीं रह पा रही है, तलाक ले रही है, अलग जा रही है, तो कोई लड़का, कोई भाई ये सोचें कि भाई ये तलाक तो चलो, जब तुम नहीं रह पा रहे तुम अलग रहोगे, लेकिन अब ये लड़की कहाँ रहेगी, इसके घर का इंतजाम किया जाए। कोई इसको लेकर के बात नहीं कर रहा, ना ससुराल पक्ष, ना ही ज़्यादा मैका पक्ष। मैका पक्ष ये चाह रहा है कि चलो, उनको वो आहत हो रहे हैं, उनकी लड़की बहुत परेशान है, तो वो ये तो चाहेंगे कि ससुराल पक्ष उसको सब कुछ दे, लेकिन वो उसका हक कितना देना चाह रहे हैं ये सोचने की बात है। फिर ससुराल पक्ष में कोई पति या ससुर या सास ये नहीं सोच रहे कि जब ससुराल घर होता है तो ये लड़की अब कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी, इसका खर्चा कैसे चलेगा, इसकी तो कोई परवाह ही नहीं। पहले तो तुम अपनी अटैची लो, निकलो यहाँ से, कोर्ट में मिलेंगे तुमसे। अब बच्चे, कई बार तो इसलिए कि औरत को टॉर्चर करना है, उसको परेशान करना है, इसलिए उसका बच्चा छीन लिया जाता है, लेकिन वो भी बहुत कम कंडीशन में होता है। बहुत बार तो अगर बच्चा लड़की है
तो उसे निकाल दिया जाता है कि जा भाई अपनी लड़की को लेके जा, ये कूड़ा है, ले इसे, निकल यहाँ से। और अब वो बच्चे को भी रखने की बात जनरली कोई करता नहीं। मैंने कई केसेस स्टडी की है, मैंने देखा चारों तरफ। मैं सिर्फ सुनी सुनाई या धारणा पे बेस बात नहीं कर रही हूँ। मैंने जब देखा चारों तरफ तो अधिकतर बच्चे जो तलाकशुदा महिलाएं हैं या जिन्होंने अपने पति से अलग हो गई हैं, वो बच्चा उनके साथ ही है, लड़का भी उनके साथ ही। अब रेयरली किसी पति को मैं इस बात की चिंता करते हुए देखती हूँ कि भाई ये पत्नी चलो हमारी नहीं पट रही या इसकी आदत खराब है, ये अलग रहने जा रही है, लेकिन अब ये बच्चे को लेके कैसे रहेगी, कहाँ रहेगी, इसका खर्चा कैसे होगा, इस बात की चिंता करने वाला मुझे कोई नहीं दिख रहा। अगर ये बात की चिंता हो जाए तो कोर्ट में जाना, एलिमनी और खर्चे के लिए केस करने की तो नौबत ही नहीं आएगी। अब यहाँ बात मैं लड़कियों के लिए बना रही हूँ वीडियो, मैं किसी लड़के को या उसके घर वालों को या लड़की के माँ बाप को, किसी को मैं कोई नसीहत नहीं दे रही। लड़कियों को खुद समाज का मूड और अपनी स्थिति को समझना है। आप ये ना सोचें हमारे लिए ही कोई स्पेशल एक राजकुमार आएगा और जो हमें पलकों पे बैठा कर रखेगा। राजकुमार के यहाँ जितनी रानियों की दुर्दशा होती थी, बेस्ट हम मानते हैं कि राजकुमार राजा की रानी, रानियाँ एक नहीं होती थी महलों में, और एक रानी आई उससे खेल लिए, फिर दूसरी आ गई उनसे खेल लिए, तीसरी आ गई उनसे खेल लिए, एक को पटरानी बना दिया जो बाकी रानियों को हैंडल करेगी और जिसे ये महसूस होगा कि मैं कुछ खास हूँ, विशेष हूँ, और बाकी राजा जो है अपना टाइम पास करेगा दरबारियों में, शिकार में, या फिर अपनी नई वाली फेवरेट रानी के साथ। तो उनकी रानियों की जो ज़िंदगी होती थी वो तो और भी गुलामों वाली होती थी, क्योंकि वो रानी है, वो कहीं जा नहीं सकती, वो कुछ कर नहीं सकती, उसे ये एक सोने की कैद थी। तो रानियों की ये स्थिति थी, तो फिर आपकी क्या औकात है। तो ये मत सोचिए कि कोई ऐसा बिरला बंदा मिलेगा जो आपको, आप कई बार लड़कियों को बड़ी गलतफहमी होती है कि बस हमारा पति तो हमारे पीछे पागल रहेगा, उसे हमारी ज़रूरत रहेगी, हम जो चाहे उससे करा लेंगे। जो उसे आपकी ज़रूरत है वो कुछ समय के लिए ही है, उसके बाद उसे वो ज़रूरत भी ज़्यादा नहीं रहती है, और वो ज़रूरत तो वो अपना हक समझता है। वो तो आप की बात माने या ना माने, वो अपनी ज़रूरतें तो पूरी कर ही लेगा। वो आपको इल ट्रीट करके भी अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेगा। ये मत सोचिए कि वो आपकी आज्ञा का पालन करता रहेगा या आपके आगे बिछ जाएगा, ऐसा आप गलत फहमी में ना रहें। तो अब वो किसको नहीं अच्छा लगता, मैं बैठा हूँ, लाओ भाई पानी दे दो, लाओ भाई चाय बना लो, लाओ भाई ये कर लो, जरा सा भी इधर उधर काम हो गया तो हम दूसरे के ऊपर चिल्ला लेते हैं बिना ये सोचे समझे कि उसकी क्या कंडीशन है, वो कितना थका हुआ है। ये सब होता है घरों में, देख लीजिए आप क्या हो रहा है, क्या होता है। तो अब आपको क्या करना है, तो शिकायतें ये तो हो गई, ये तो रियल कंडीशन है। तो अब आपको क्या करना है, ये है विषय। तो देखिए जो भी आप कर सकती हैं वो शादी से पहले ही कर सकते हैं। शादी के बाद एक बार शादी होने के बाद कोई रास्ता ज़्यादा बचता नहीं। कोर्ट, बच्चा लेके जाके कोर्ट केस कर रही हैं, जो कोर्ट कह रहा है, कानून कह रहा है, वो खर्चा लेना चाह रही हैं, एलिमनी लेना चाह रही हैं, तो उसके लिए भी आज हज़ारों आवाज़ें उठ रही हैं और लोग सुसाइड कर रहे हैं। वो इतना परेशान हो जाएगा, वो आपका हस्बैंड इतना परेशान हो जाएगा कि अगर आपसे उसके साथ नहीं रहा जा रहा है और आप अलग जाने की कोशिश करेंगी तो वो कई केस में सुसाइड कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो, उनको आदत है, उनको तो एक चाहिए। क्या हो रहा है कि वो छोड़ के जाएगी, ये बर्दाश्त नहीं है। खर्चा देना, एलिमनी देना, वो तो और भी बर्दाश्त नहीं है। लेकिन वो छोड़ के जाए ये भी बर्दाश्त नहीं है। लेकिन वो साथ में रहे तो वो क्या चाह रही है ये भी बर्दाश्त नहीं। वो मैं वही करूँगा, मैं ड्रिंक करता हूँ तो वो करूँगा,
या तुम्हें ऐसे व्यवहार करना चाहिए, या तुम्हें ऐसे व्यवहार करना चाहिए, तुम्हें ऐसे काम करना चाहिए, सब्जी ऐसे क्यों बनाई है। ये बच्चे ऐसे भी देखा, बड़े पढ़े लिखे, बड़े रिच पीपल, एजुकेटेड अब्रॉड, तो वो इस बात पे गुस्सा करते हैं कि बच्चों का एक भी नंबर क्यों कम आ गया। बच्चे बच्चे बहुत एक्सीलेंट परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहा है तो वाइफ की गलती है। ऐसे भी केसेस मैंने देखे। तो आप ये तो एक साइकिक माहौल हो गया। तो ऐसे में आप कितना, और ये वैसे लड़कियों की कंडीशन पे मैं बात कर रही हूँ आज, क्योंकि वो फंस ज़्यादा रही हैं, वो हेल्पलेस ज़्यादा होती है। लड़के को तलाक लेना है तो वो लड़की को घर से निकालता है। पहले तो वो कहता है जाओ अपने माँ के यहाँ जाओ, इतने झगड़े करेगा कि लड़की अटैची लेके अपना पैक करके अपनी माँ के यहाँ चल पड़ती है। और नहीं तो वो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि वो दूसरी औरत को ही लेकर आ जाता है। अब उसे नेग्लेक्ट कर लिया, वो दूसरी वाली भी मिलके उसे टॉर्चर कर रही है, तो वो या तो सुसाइड करती है या फिर अपने मायके जाती है। क्योंकि लड़के का वो घर है, उसका सेटअप है। अगर उसे तलाक का केस भी करना है तो वो अपने घर में तो है। तो लड़की की थोड़ी सी ये कंडीशन खराब है और उसको सपोर्ट समाज नहीं कर रहा है। इवन उसकी माँ भी, हर माँ सपोर्ट नहीं करती। हालांकि आज लड़की की माँ बदनाम है कि वो लड़की का घर खराब करती है, लेकिन लड़की की हर लड़की की माँ सपोर्ट नहीं करती है। क्योंकि अगर उसके भी घर में बहू है, उसका भी अपना बेटा है, तो वो वही मैं बता चुकी कि उसको लगता है मेरी भी कल को प्रॉब्लम होगी, तो वो भी चाहेगी कि अब तुम रहो, हमने बर्दाश्त किया, तुम भी बर्दाश्त करो। ऐसे बहुत घर हैं, बहुत केसेस हैं, एक दो नहीं है। तो अब लड़की को खुद ये देखना है, और बच्चा तो ये चाहेंगे कि माँ रख ले, बच्चा लेके चली जाए। बच्चा होने की कंडीशन में उसकी जनरली रीमैरिज भी नहीं होती है। पति का सुख, एक मेल का सुख तो उसे मिलता ही नहीं है, और ज़िंदगी भर वो कमाती रहती है, बच्चा पालती रहती है, और अपने आप से लड़ती रहती। देखा है मैंने, बहुत बहुत बीमारियों की शिकार हो जाती है। उन्हें सब्र ही नहीं आता है। पति ने किसी और को रख लिया और ये अपना बच्चा पाल रही हैं, और इन्हें सब्र ही नहीं आया, 10-15 साल मुकदमा लड़ती रहीं, और बाद में हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज़ सब लग गया। पागल नहीं हुई, बस ये कह सकते हो। ऐसी कंडीशंस मैंने देखी है लेडीज़ की। तो ये लड़कियों को शादी से पहले ही ये बातें सब समझनी पड़ेंगी। आप एक काल्पनिक वर्ल्ड में रह कर के ना कूद जाएं इस भंवर में, क्योंकि जो आपके सपने हैं वो आप औरों के एग्जाम्पल से देखिए ना, कि कितने लोगों के सपने सच हुए हैं। करना क्या है, एक तो सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। घर हो ना हो, फैमिली हो ना हो, जॉब होनी बहुत ज़रूरी है, कमाई होनी बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारा अपना पैसा नहीं होता है तब तक हम एंजॉय नहीं करते, हम फ्री फील नहीं करते। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। मान लीजिए मेरी बेटी भी है, अगर वो मेरे ऊपर डिपेंड है और मैं उसे बहुत खुल के भी पैसा दे रही हूँ, तो भी उसको खर्च करते समय कहीं ना कहीं एहसास रहेगा। वो उस पैसे का जो उसे प्रेशर रहेगा, अगर वो एक अच्छी इंसान है, तो वो उस पैसे से उतनी खुश नहीं हो पाएगी जितना वो अपने पैसे से खुश होगी। तो कमाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जॉब, उसके बाद परिवार। तो आपको कुछ भी हो जाए, आपको पैसा ज़रूर कमाना, अपने लायक तो ज़रूर कमाना, क्योंकि किसी और के ऊपर डिपेंड होके आपको पता ही नहीं चलेगा। जब आप डिपेंड होते हैं तब आप कहते हैं मैं तो बहुत सुखी हूँ, आपको पता नहीं होता है कब आप गुलामी में सुख महसूस करने लगते हैं, कब आपकी आत्मा को रोज रोज आप मार के उसको सुख मानने लगते हैं। और चलिए उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसकी कोई गारंटी तो नहीं है कि आपकी जो शादी होगी वहाँ जाकर आपकी कंडीशन जीने लायक रहेगी या नहीं रहेगी। ऐसे में अगर आप सेल्फ डिपेंड नहीं है तो आपको उसी कैद में पूरी ज़िंदगी बिताना पड़ेगा।
आप हो सकता है आप बच्चों के लिए भी वो ना कर पाएँ जो आप करना चाह रही हैं, आप भी परेशान रहें, बच्चे भी परेशान रहें, और अगर आपके अंदर टॉलरेंस नहीं है तो बहुत बहुत झगड़े हों और बात सुसाइड और मर्डर तक पहुंच जाए। तो जैसे लड़के के लिए कमाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो लड़के कमाते नहीं हैं उनकी शादियां नहीं होती जनरली, तो लड़की को भी वही स्टैंड लेना, कमाना बहुत ज़रूरी है। घर का काम कम अच्छा हो चलेगा, बच्चा तभी प्लान करें जब आपको लगता है कि मैं जॉब के साथ हैंडल कर सकती हूँ, नहीं तो बैठ के बात करिए कि भाई कैसे होगा। अपनी जॉब को सेक्रीफाइस ना कर दें। इसके अलावा एक तो लड़की ने ये सोचा, दूसरी कि जो उसे पापा की तरफ से उसके हिस्से का पैसा और प्रॉपर्टी है उसको शादी के तमाशे में बिल्कुल ख़राब ना होने दें। अगर आप ऐसा डिसाइड कर लेंगे, आप ये सोचेंगे ऐसे कौन शादी करेगा, तो ऐसी शादी में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो ऐसी शादी के लिए तैयार हो तभी शादी करें, जल्दी ना करें, आफत ना मचाएं। तो जो आपके पापा के घर का पैसा है या आपके हिस्से की प्रॉपर्टी है उस पर बात पहले ही करें। वो अपने नाम में रखें या उनसे बात कर लें कि वो जब भी मौका होगा, जब भी बंटवारा होगा, वो आपको देंगे। ये हो सकता है, ये डूएबल है। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप उस घर को छोड़ के ना जाएं, यही आपका घर है। बोल दीजिए मुझे यहीं रहना है फिर जीवन भर, मैं किसी दूसरे के घर में जा कर के अपने जीवन को रिस्क पे नहीं डाल सकती हूँ जब तक मेरा बैकअप प्लान नहीं होगा। तो यहाँ इस फ्रंट पे एक जॉब लड़की जॉब करे, इसके लिए घर वालों की भी ड्यूटी है। ये अगर आप चाहते हैं कि आपकी लड़की परेशान ना हो, आपकी परी परेशान ना हो, तो आपकी ड्यूटी है कि उसे इसको सीरियसली लें और उसको जॉब तक पहुंचाएं। शादी को मना नहीं कर रहे हैं, शादी करो लेकिन और खूब निभाओ। ऐसा भी नहीं है कि छोटी छोटी बातों पे झगड़े करो, कोई बात नहीं है, दब जाओ, कर दो काम जितना कर सकते हो, लेकिन अति नहीं, पैर की जूती नहीं बनना है। तो एक तो ये दो तैयारी बहुत ज़रूरी है। जो भी इस बात पे ना तैयार हो तो शादी करो ही मत, क्योंकि वो जो आप सोच रहे हैं, जो आज आपकी बात नहीं मान रहा, वो कल क्या मानेगा आपकी बात। जो आज सिंपल शादी करने को तैयार नहीं है, जो आपका पैसा बर्बाद करवाना चाह रहा है, जो ये चाह रहा है लाइए कैश हमें दीजिए, ऐसा भी मैंने देखा। एक लड़की के पापा से पूरा कैश ले लिया गया, जी शादी हम अरेंजमेंट कर लेंगे, आप तो बस कैश दे दीजिए। लड़की के पापा ने कहा भी मैं 2-4 लाख अपनी लड़की के नाम कर देता हूँ, तो सबके मुंह बन गए और लड़की के पापा ने पूरा कैश दिया और उसके बाद पूरी ज़िंदगी वो लड़की परेशान रही। तो जो आज आपकी बात नहीं सुन रहा वो कल क्या सुनेगा, यही चेक करिए उसको। अगर उसे आज आपकी बात की वैल्यू नहीं है, आप ये चाह रहे हैं कि सिंपल शादी हो, आप उससे नहीं कह रहे हैं कि मुझे चीज़ चढ़ाओ या मेरे नाम मकान करो, आप सिर्फ अपना पैसा खर्च नहीं करना चाह रही हैं, उसके लिए आप चाह रहे हैं कि एक सिंपल शादी हो जाए, बहुत सिंपल, कोर्ट मैरिज हो जाए तो भी कोई हर्ज नहीं है। तो वो तैयार नहीं है, तो आप ये सोच लीजिए कि वो कल आपकी बात क्या ही सुनने वाला है। तो उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, फ़र्क आपको पड़ना है। तो आप अपनी जो बैक है उसे ख़राब ना करें। अब उन लेडीज़ की बात जिनकी शादियां हो गई हैं और वो जो एडजस्ट कर रही हैं, बहुत बहुत परेशान हैं, ऐसे कमेंट आते भी हैं वीडियोस पे। अब देखिए आपका तो हो गया, आप नहीं निकल पा रही हैं, लेकिन अब आपकी ड्यूटी है आप अपनी बेटी के लिए ये बैकग्राउंड तैयार करें। ये मत सोचें इसका भाग्य होगा, हो सकता है इसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, चल जाएगी, इसका हस्बैंड बहुत प्यार करने वाला होगा। प्यार करने वाला भी होगा तब भी आप उसे कमाने लायक बनाने में मदद करें। और कई बार होता है कि लड़कियां नहीं पढ़ना चाह रही हैं, नहीं उन्हें शादी ही करनी है, तब भी माँ की ये ड्यूटी है कि शादी सिंपल करें, उसके हिस्से का पैसा, उसके हिस्से की प्रॉपर्टी उसके लिए सुनिश्चित करें। वो बच्ची है, उसको समझ नहीं है, बट आपने तो जीवन से समझा है, तो अब आपको उसका बैकअप प्लान तैयार करना है।
पापा भी अगर अपनी बच्ची को प्यार करते हैं तो उन्हें अपनी बच्ची का बैकअप प्लान तैयार करना है। ये मत सोचे कि हम बहुत दान दहेज दे के भेजेंगे तो लड़के वाले खुश हो जाएंगे और वो लड़की को खुश रखेंगे। जो बिना दान दहेज के खुश नहीं हो रहा वो दान दहेज लेके भी खुश नहीं होने वाला, किसी हालत में खुश नहीं होगा। तो वो फिर आप ऐसे लोगों में अपनी लड़की ना ही दें। आप थोड़ा मजबूत बनिए। ये तो खुद ही हवन कुंड में कूदने वाली बात है। हो जाता जौहर कर लेती थी राजस्थान में लेडीज़, जब उनके पति हार जाते थे तो जौहर कर लेती थी। ये भी एक जौहर ही है। जिंदगी भर सुलगना वो जौहर से भी ज़्यादा खतरनाक है। जौहर में तो कुछ देर में लेडीज़ बहुत बड़ी आग जलाई, उसमें कूद गई और 5-10 मिनट में खेल खत्म। लेकिन ये तो पूरी जिंदगी सुलगना है, जौहर से भी बड़ी बात है। तो इसके लिए ये बैकअप, और ये डूएबल है। ये जो बात मैं रख रही हूँ, ये मैं ये नहीं कह रही कि आप शादियाँ ना करें या लड़कियाँ ना निभाएं, लेकिन उनका बैकअप प्लान तैयार रखो। और समाज की कोशिश होगी सबसे पहले बैकअप प्लान को ख़त्म करना। क्यों? क्योंकि अगर बैकअप प्लान होगा तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि लड़कियां एक तो फिर या तो शादी को तोड़ेंगी या तो तलाक लेंगी, या फिर उन्हें उतना दबाया नहीं जा सकेगा तो शादी का मज़ा ही ख़राब हो जाएगा। जब तक लड़की एक पैर पर खड़ी होके हमारे ऑर्डर ना सुने और जब तक वो उसे हम छोटी छोटी बातों पे ताने उलाहने ना दें, उसका मजाक ना उड़ाएं और बात बात में हमें चाहिए जिसका हम मजाक उड़ा सकें, अपनी ईगो को सेटिस्फाइड कर सकें, तो ये सब नहीं होगा तो शादी का मज़ा भी आने वाला नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले लड़की का बैकअप प्लान तैयार किया जाता है। और ये लड़की का नहीं, ये हर गुलाम का होता है। आज भी देखिए, अगर सऊदी अरब में लोग मजदूरी करने जाते हैं तो उनका मालिक उनका पासपोर्ट रख लेता है। बहुत जगह मैंने देखा है कि उनका पासपोर्ट, और नॉट ओनली सऊदी अरेबिया, वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी मैंने देखा है कि जो बंदा काम के लिए लाए हैं उसका पासपोर्ट मालिक अपने पास रख लेता है और वो चाह के भी किसी तरह से जा नहीं पाता, और उसका पैसा भी उसे नहीं दिया जाता है, उसका पैसा उसके घर भेजा जाता है। तो जो मजदूरी करने गया है या जो लड़कियां एक नौकरानी की तरह से चली जाती हैं, उनको पास कोई सिस्टम नहीं होता कि वो वापस आ सकें। क्यों भाई? आप वहाँ जॉब करने गए, आपका मन नहीं है तो मालिक को कहना चाहिए ठीक है चले जाओ, क्योंकि मालिक को पहले से पता है कि अभी तो हम इसे अच्छे अच्छे सब्ज बाग दिखा के ला रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद जो कंडीशन बनेगी ये नहीं रहेगी या ये नहीं रहेगा, ये वापस जाना चाहेगा और मुझे नौकर चाहिए। तो उन्हें पता है, आपको नहीं पता। आप तो जाने कि वहाँ जी अब बहुत पैसे मिलेंगे और आपको तो पता भी नहीं आपके साथ क्या क्या होने वाला है। तो वो पहले ही आपका पासपोर्ट अपने कब्ज़े में रख लेंगे। और बहुत केसेस में मैंने देखा है कि वो अगर बच्चा है कोई, या कोई लड़की है नाबालिग है या लड़का भी है, तो उसका पासपोर्ट भी रख लेंगे और उसकी सैलरी उसके घर भेजेंगे। तो अब अगर वो अपने माँ बाप से या तो बात नहीं करेगा या बात करेगा तो माँ बाप को भी पैसा आ रहा है, तो माँ बाप भी उसे डांट लगाते हैं कि भाई तुम्हारा काम में मन ही नहीं लगता है, वहीं रहो, घर को ज़रूरत है, बहनों को ज़रूरत है। तो बैकअप प्लान वहाँ जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तब तक वो मजदूरी करेगा नहीं, वहाँ टिकेगा नहीं। ऐसे ही वो होता था पहले, प्लांटेशन होते थे, बड़े बड़े बाग होते थे, क्या कहना चाहिए, प्लांटेशन होते थे, बहुत बड़ी बड़ी खेती होती थी। वहाँ ऐसे मज़दूरों को ले जाते थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, अंग्रेज़ों के ज़माने में। तो वहाँ से भी क्या होता था, पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता था कि आप प्लांटेशन से बाहर नहीं निकलेंगे, वो जो खेत का एरिया है बहुत बड़ा वाला, उससे बाहर नहीं आएंगे, आप बिना मालिक की परमिशन के अपने घर वापस नहीं आ सकते हैं। और अगर वो ऐसा कोशिश करता था तो उसे पुलिस पकड़ लेती थी, मारती थी, पीटती थी, और वो बेचारा वहीं बंधुआ मजदूर बन जाता था। क्यों? वो जाता तो शौक में था, अपनी मर्जी से जाता था, क्योंकि उसे जो सब्ज बाग दिखाए जाते थे वो अलग थे, लेकिन सबको पता था कि वहाँ जाके क्या कंडीशन होने वाली है। वो वापस भागेगा, वो फिर अपने गाँव में आना चाहेगा, उसे नहीं चाहिए वो पैसा, क्योंकि उसकी जीवन जो नरक वहाँ बनता है, लेकिन उसे वापस आने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। तो ये है समाज का असली रूप, ये आपको समझना पड़ेगा। तो अपना आने का टिकट निश्चित कर लें पहले, वो जाने से पहले ही हो सकता है, जाने के बाद
एक बार आप ट्रैप में फंस गए तो फिर आपके पास कोई रास्ता बचता नहीं। और अगर आप बहुत ही असहाय कंडीशन में हैं और अगर आप नहीं रह पा रही हैं किसी भी हालत में और आप सोच रही हैं मेरे बच्चों का क्या होगा, तो देखिए बच्चे तो जितने आपके हैं उतने ही बाप के भी हैं। तो उनका घर है, परिवार है, कमाई है। अगर आप बिल्कुल नहीं रह पा रही तो ना तो आप मर्डर करेंगी, ना आप सुसाइड करेंगी, ना आप बच्चों को लेकर वहाँ से निकलेंगी, फिर आप अकेली वहाँ से आएंगी। थोड़ा सा दिल मजबूत करिए, बच्चे बाप के भी हैं, पाल लेगा। आपकी डेथ हो जाएगी तब भी पालेगा ना, तो आप मर जाइए। फिर आप अकेले निकलिए। अगर आपका कोई सिस्टम नहीं है, आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप तलाक दे सकें, आपकी हिम्मत नहीं होगी कोर्ट जाने की, अच्छों की नहीं होती, तो आप अकेले अपना तो कर सकती हैं। आप मैके भी में भी आएंगी, भाई भाभी के भी साथ रहेंगी, उनकी भी कुछ बर्दाश्त करेंगी तो कर लीजिए, क्योंकि आप वहाँ फिर आप अपना कुछ देख सकती हैं। ये भी एक तरीका है निकलने का। अगर अनबियरेबल है तो सुसाइड करने से पहले या मर्डर करने से पहले आप ये स्टेप लें। कई बार लेडीज़ इसलिए नहीं ले पाती स्टेप कि हमारे बच्चों का क्या होगा। वो बच्चे आपके ही नहीं हैं, वो पिता के भी बच्चे हैं, और जब आप सक्षम नहीं हैं, पिता सक्षम है, तो उसके पास छोड़ें बच्चों को। थोड़ा सा दिल कड़ा करना पड़ेगा। तब भी तो छोड़ना पड़ता है जब ज़बरदस्ती बच्चे छीन लिए जाते हैं, तब भी तो छोड़ना पड़ता है जब सुसाइड कर लेते हैं, तब भी तो छोड़ना पड़ता है जब ज़बरदस्ती घर से निकाल दिया जाता है। और बच्चों को ला करके अगर आप उन्हें पढ़ा नहीं पा रही हैं, अगर आप के मैके में भी उनके लिए उतनी सुविधाएं नहीं हैं, या मैके की कंडीशन भी ऐसी नहीं है कि वो उनकी देखभाल कर सकें, तो बेहतर है उन्हें पिता के पास ही छोड़ें। पिता का भी उन पर अधिकार है। तो ये कुछ बातें हैं, इस निभाएं, अच्छे से निभाएं जितना हो सकता है, लेकिन अनबियरेबल कंडीशन की तैयारी करके ही शादी करें। और अगर शादी कर ली है और जॉब कर रही हैं तो कम से कम बच्चा प्लान करने से पहले आप बड़ों की सलाह लें। उनसे, बड़ों से मतलब ऐसे नहीं, वो जो लेडीज़ ऑलरेडी वर्किंग हैं, जिनके बच्चे हैं, क्या क्या परेशानियां आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। आप अपने हस्बैंड का मूड देखें, उनकी नेचर देखें, ससुराल वालों का मूड देखें, उनकी नेचर देखें। अगर आप अभी परेशान हैं उस घर में, अगर आपको अभी आराम नहीं मिल रहा है, या वो फ्रेंडली और वेलकमिंग नहीं है, तो बच्चे के साथ तो फिर बहुत मुश्किल है। तो ऐसी कंडीशन में आप बच्चा प्लान तब तक ना करें जब तक आपको सुटेबल कंडीशन ना लगे। कोई आपको राय नहीं देगा, मुझे भी बोलेंगे कि जी आप समाज को बिगाड़ रही हैं, लेकिन ये समाज ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है। घर बिगाड़ रही है, ये घर ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है। जहाँ एक इंसान अति तकलीफ में रहता है, जहाँ एक इंसान मर्डर या सुसाइड करने की सोच लेता है, तो वहाँ वो घर ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है, उसे सुधरने की जरूरत है। सबके लिए न्याय होना चाहिए, ना लेडीज़ को ऐसा करना है कि वो दूसरे को टॉर्चर करें या उनके सिर पर बैठ के खाएं। अब कई बार ये भी बहुत बड़ा इशू आता है, लोग कहते हैं कि जी मैं कमा रहा हूँ, तुम तो घर बैठ के खा रही हो। भाई वो घर बैठ के कैसे खा रही है? तुम बाहर काम करते हो, घर में काम करती है, उसमें आपकी ड्यूटी बनती है कि आप जो अपनी बचत है उसमें से आधा हिस्सा उसे भी दें। इतने अधिकार है, कोई दे ही नहीं रहा है लड़कियों को। भाई खर्चा हो गया, खर्चा होने के बाद अब जो पैसा बचा, जो सेविंग्स हुई, तो आप आधा उसके नाम में रखिए, आप आधा अपने नाम में रखिए, और बोलिए कि कल को कोई भी खर्चे होंगे तो मिल के करेंगे। आप अपने हिसाब से खर्च कर रही हैं, वो भी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से करें। कुछ अमाउंट ऐसा रखें कि भाई ठीक है, आपको जहाँ करना है वहाँ खर्च करो। महीने के मान लीजिए 1000 रुपये आपके हैं, 1000 रुपये उनके हैं, जो बिल्कुल कोई नहीं पूछेगा, अपनी ज़रूरतों से अलग है, चाहे वो 100 रुपये है। तो ये नहीं कि उसे अपने भाई को कुछ देना है तो वो आपसे पूछ रही है, उसे अपनी सहेली को कुछ देना है तो आपसे पूछ रही है, आपके मुंह बन रहे हैं। वो अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा करना चाह रही है तो आपके मुंह बन रहे हैं। तो पैसा जो आप कमा के ला रहे हैं वो आधा उसका भी है उसमें हिस्सा। वो घर में काम कर रही है, उसका पेट नहीं हो रहा है। तो ये सब तो अधिकार मांग आप सोच रही हैं। अगर आप ये सोच रही हैं कि कोई आके आपको थाली में परोस के देगा तो भूल जाए। अगर आपने गुलामी स्वीकार कर ली है तो कोई नहीं देगा आज़ादी आसानी से। और जो सेट
नॉर्म्स है। देखिए जो आदतें पड़ी हुई हैं कि मेरी माँ मेरे पिता के लिए एक टांग पे खड़ी रहती थी, तो मेरी पत्नी भी खड़ी होगी, और वो नहीं खड़ी है तो यहाँ प्रॉब्लम होगी। मेरी माँ मेरी पिता से उल्टी सीधी बातें सुनती थी, गालियाँ खा लेती थी, तो मेरी पत्नी भी खा लेगी। आप नहीं खाएंगी तो उसे परेशानी होगी। चाय तो पत्नी ही बनाती थी, आप नहीं बनाएंगी तो उसे परेशानी होगी। क्योंकि जो आदतें हैं, गलती उनकी नहीं है, गलती, ये बात लड़कियों पे भी लागू हो सकती है। मतलब न्याय होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी एक पक्ष को ही बेनिफिट मिले, न्याय होना चाहिए। हमें बदलाव, हमें बर्दाश्त नहीं। हम अपनी आदत नहीं बदल पाते, दूसरे को तो कैसे बदलने देंगे। अगर हमें आदत पड़ गई है रात को बिना ब्रश किए सोने की, अब देखिए ब्रश करना तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर मुझे आदत नहीं है, मुझसे कोई करवा के दिखा ले, यहाँ समझिए आदतों की जंजीरें। अब चाहे अनचाहे जो लोग होते हैं, चाहे वो लड़का है, चाहे उसके माँ बाप हैं, चाहे आप हैं, आप बचपन से ही आदतों में बंध चुके होते हैं। आपको देख करके ये आदतें पड़ चुकी होती हैं कि ऐसा होता है। अब दूसरा अगर वैसा नहीं करता है तो आप परेशान हो जाएंगे। अगर दूसरा बदलना चाहता है तो आप अपना जी जान लगा देंगे, जी बदलेंगे कैसे, ये तो ऐसे ही होता रहा है, ये तो ऐसे ही होगा। क्या हो गया, थप्पड़ मार दिया तो सभी मारते हैं, पति है मार दिया। शराब पी ली, अरे सभी पीते हैं, क्या हो गया। अरे गाली बक रहा था, घर से निकाल दिया तो वो तो शराब के नशे में था, क्या हो गया कर दिया तो। अब सो गया, अब आ जाओ घर के अंदर। तो हर चीज़ के लिए एक्सक्यूज़ तैयार होंगे। आपको कैसी ज़िंदगी जीनी है या आपकी बेटी को कैसी ज़िंदगी जीनी है, आपको डिसाइड करना है। और डिसाइड करना है उसमें एंटर होने से पहले। बाद में ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन है ही नहीं। और कर सकते हैं, डूएबल है। आई एम नॉट सेइंग कि आप मैरिज ना करें, शादी करें, लेकिन अपनी इज्जत, अपने लिए रेस्पेक्ट, बहुत प्यार हो ना हो, रेस्पेक्ट जरूर, अधिकार जरूर। आपको कोई 100 रुपये खर्च करने पर ताने ना दे, मना ना कर दे। क्यों, ये मत सोचिए मैं कमा नहीं रही हूँ, ये बिल्कुल मत सोचिए। क्योंकि दिन भर जो आप घर में काम करती हैं वो भी उतना ही वैल्यू रखता है जितना आपका हस्बैंड बाहर जाके करता है, बल्कि उससे ज़्यादा वैल्यू रखता है। क्योंकि आप 24 घंटे ड्यूटी पर होते हैं। रात को बच्चा रोता है, आप उठेंगे, आप दूध पिलाएंगे, आप पेट में बच्चा रखेंगे, तो आप कमा रही हैं। हस्बैंड की जो बचत है उस पर आधा हिस्सा आपका भी। तो ये सब अधिकार समझने पड़ेंगे और इज्जत से रहना पड़ेगा, अपने लिए खुशी ढूंढनी पड़ेगी। जब आप खुश होंगे, देखिए इसमें आप उनके साथ गलत नहीं कर रहे हैं, वो गलती पर है। देखिए अगर कोई मुझे टॉर्चर कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, उसे सही राह पे लाना भी मेरी ड्यूटी है। तो जब आप खुश नहीं होंगी तो क्या परिवार खुश होगा, क्या बच्चे खुश होंगे, क्या वो पति खुश होगा। उसे लग रहा है खुश, वो भी नहीं है क्योंकि आप खुश नहीं हैं। तो अगर आप सेटिस्फाइड होंगी, आप खुश होंगी, तभी घर में खुशी का माहौल होगा। वैसे तो इस चीज़ के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन आपको ही करना पड़ेगा। विक्टिम आप हैं अगर आप हैं तो। और आप प्लीज़ आप शोषण करने वाली ना बने। कई लेडीज़ भी हो जाती हैं, लेकिन पहले ये डिसाइड कर लें कि वास्तव में क्या शोषण है और क्या हमारे अधिकार है। कई बार जब आप अपने अधिकार मांगेंगी तो लोग इसी को अपना शोषण समझ लेंगे, तो ये उनकी प्रॉब्लम। आपको अपने बारे में सोचने का अधिकार है, और बाद में जाकर आप जीवन भर दुखी रहें, एक दुखी परिवार बनाएं और एक दुखी परिवार में बच्चों को पालें, तो ये घर को बनाना नहीं है, ये एक बिगड़े हुए घर में रहना है। ये आप घर नहीं बनाया आपने, ये एक आप बिगड़े हुए घर की परंपरा को चला रहे हैं। तो इसमें सुधार तो लाने की ज़रूरत है। जिस किसी की भी गलती है वहाँ सुधार, और जो मैंने उपाय बताए उसको अगर आप लागू करेंगे, अगर आप दहेज का पैसा और प्रॉपर्टी लड़की की उसके पास उसके लिए रखें बचा करके, उसको जॉब करने लायक बनाएं, कमाने लायक ज़रूर बनाएं, और वहाँ भी जा कर के आप अपनी रेस्पेक्ट को वैल्यू करें। वो तभी होगी जब लड़की को अपने घर में रेस्पेक्ट मिलेगी। अगर उसे
रफ ट्रीटमेंट मिलेगा तो उसे आदत पड़ जाएगी, उसे कोई कुछ भी कहेगा बिना मतलब के डांट के निकल जाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा। हर चीज़ें धीरे धीरे सुधरती हैं और सुधर रही हैं। लेकिन बस एक ही मेरी सलाह है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, कोई भी ना तो सुसाइड करे ना मर्डर करे, उससे अलग हो। बड़े से बड़ा डिसीजन लेना है वो लिया, लेकिन ये दो काम ना करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बेल आइकन भी दबा दें।